टीसी का कि एसटीसी, एमएमटीसी और पीईसी तीनों कंपनियों को देखिए तो तीनों कंपनियों के जो बंद करने का सरकार ने एक सैद्धांतिक फैसला लेने की बातचीत चल रही थी। अब लगता है कि बंद करने का सरकार ने बंद बना लिया है एमएमटीसी को, एसटीसी को और पीईसी को, और इसकी तरफ एक कदम उठाया है। वो कदम यह है कि ये जो तीनों एजेंसी हैं, इन तीनों एजेंसी कैनलाइजिंग एजेंसी होती थी सरकार की तरफ से। जब भी कुछ प्रेशियस मेटल इंपोर्ट करना पड़ता था, आयरन और हाई ग्रेड का एक्सपोर्ट करना होता था, तो इस तरह में सरकार इन तीनों एजेंसी को नॉमिनेट किया हुआ था कि आप कैनलाइजिंग एजेंसी की भूमिका में रहेंगी और इनके कारोबार का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। तो सरकार ने कल देर रात एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, सभी विभागों को चिट्ठी भेजी है माफी चाहूंगा, चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी में कहा है कि अब इनको कैनलाइजिंग एजेंसी के तौर पर इनका जो दर्जा था वो दर्जा खत्म किया जाता है। यानी अब एमएमटीसी, एसटीसी या फिर कहें पीईसी, इनके जरिए ना तो एक्सपोर्ट किया जाएगा ना तो इंपोर्ट किया जाएगा। और हर विभाग को यह कहा गया कि अब आपको कोई जरूरत पड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो आप खुद अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और उसके पीछे दो वजह बताई गई है। पहली वजह यह बताई गई है कि नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन सारी कंपनियों को बंद करने की तरफ कदम उठा रहा है और सरकार इन कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। और दूसरी जो वजह बताई गई वो यह है कि इनकी माली हालत काफी खराब है और इनको आगे जारी रखने का बहुत ज्यादा प्रासंगिकता बनी नहीं रहती है। तो फिलहाल खबर एक लाइन में यह है कि इन तीनों कंपनियों को कैनलाइजिंग एजेंसी का दर्जा जो था वो खत्म कर दिया गया है और इसका इंप्लीकेशन ये है कि शायद इन कंपनियों को बंद करने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो एमएमटीसी, एसटीसी बंद करने की तैयारी की तरफ कदम बढ़ा दिया है सरकार ने। यह है लक्ष्मण की तरफ से आज की एक्सक्लूसिव। भाई शरद जी, इसमें 90% तो सरकार का स्टेक है, पर 10% तो हम रिटेल बैठे हुए हैं। हमारा क्या होगा, क्या करें अब? वैसे भी एमएमटीसी पे शायद आपसे पहले भी किसी शो पे हमारी बात हुई थी, कोई लॉजिक तो था नहीं। वो एक डिसइन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बीच में आ गई थी कि कितना वैल्यू आएगा नहीं आएगा, बट आइडियली मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाना चाहिए। कोई भी बिजनेस मॉडल जो थोड़ा सा आउटडेटेड हो, वहां पे जबरदस्ती होप लगा के कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जैसा अभी बोल भी रहे थे, तो मुझे लगता है निकल जाना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है। मुझे तो कुछ पता नहीं, आज तो पिटाई शुरू हो जाएगी इस खबर पे। लक्ष्मण, हम रिटेल के कोई रिस्पाइट रूट नहीं है कि सरकार कुछ ऑफर नहीं। एक तो आपने पब्लिक बनाई, आज धंधा बंद करने जा रहे हो, हमारा तो माल फंस गया। कोई एग्जिट रूट देंगे, ऐसा कुछ बातचीत चल रही है या कुछ पता लगाना प्लीज आप। दरअसल इसमें क्या है कि जिन जिन कंपनियों को बंद किया जाना है उसका तौर तरीका क्या होगा, इसको लेकर के एक व्यवस्था की जाएगी। हालांकि चूंकि अभी बंद करने का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, चूंकि अभी ये अलग अलग विभाग आपस में चर्चा करें, तो मुझे लगता है सेबी के साथ बातचीत करके सरकार कोई रास्ता निकाले कि जो रिटेल निवेशक हैं उनको नुकसान कम से कम होने दिया जाए और फिर कंपनी को बंद किया जाए। तो मुझे लगता है कि सेबी के जो अपनी गाइडलाइंस है कंपनी को बंद करने को लेकर के और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इन कंपनियों को बंद किया जाएगा। मतलब इसका मतलब खबर बुरी है, लेकिन पैनिक बटन प्रेस करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई एग्जिट रूट हो सकता है आगे आए, अभी तो खैर ऐसी चर्चाएं चली हैं और उसके थ्रू डिड्यूस ये करा जा रहा है कि